नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। मुंगेर के नयाराम नगर थाना क्षेत्र के कंदपुर गांव में महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला का नाम सिंधु देवी बताया जा रहा था, जो घर में अकेली थी। पति दिल्ली में नौकरी करता है। गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर ट्रेन से शराब की तस्करी का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। आनंद विहार से मुजफ्फरपुर आने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया है। साथ ही 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वैशाली के लालगंज में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को उसके दरवाजे पर गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद घायल उमेश राय को गंभीर स्थिति में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। नवादा गया पथ पर हिसुआ के समीप खानपुर पुल के पास बाइक के अनियंत्रित हो जाने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार की पहचान मिर्जापुर निवासी महेंद्र प्रसाद के पुत्र उत्तम कुमार के रूप में हुई है। पटना सिटी के आरपीएम कॉलेज में छात्राओं ने जमकर हंगामा मचाया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। शिक्षकों की कमी और परीक्षा के नाम पर अतिरिक्त पैसा वसूले जाने पर कॉलेज की छात्राओं ने बवाल काटा है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह को लेकर सुपौल में अग्निशमन पदाधिकारी के नेतृत्व में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के जरिए स्कूली छात्र छात्राओं को आग से सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस छापेमारी में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने एक कारोबारी को भी हिरासत में लिया है। सड़क हादसे में डंपर के उपचालक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने वैशाली थाना के पहाड़पुर के पास शव रखकर सड़क जाम कर दिया, जिसके चलते हाजीपुर वैशाली मार्ग पर वाहनों का परिचालन घंटों ठप रहा। पटना सिटी के आरपीएम कॉलेज में बीए पार्ट 1 की परीक्षा में परीक्षा फॉर्म भरने के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने पर छात्राओं ने जमकर हंगामा मचाया। आक्रोशित छात्राओं ने सड़क पर उतरकर गुरु गोविंद सिंह पथ को जाम कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने जाम खुलवाया। सहरसा के आतुलका गांव में मामूली विवाद को लेकर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध में आरोपी बेटे का साथ उसके चचेरे भाई ने दिया। बताया जा रहा है कि बेटे का पिता से साग तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। मुंगेर में 35 साल के युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है। शव की शिनाख्त मेहरना गांव के भोदय चौधरी के रूप में की गई है। नालंदा के हरनौत में अपराधियों ने एक पत्रकार के बेटे की आंख फोड़कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 16 साल का अश्वनी कुमार उर्फ चुन्नू घर से खेलने के लिए निकला था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने पत्रकार के बेटे की हत्या पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार हत्या के गुनहगारों को पकड़ेगी और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। जेडीयू ने वैशाली में पत्रकार के बेटे की हत्या मामले की कड़ी निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि ऐसे मामलों पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और गुनहगार जल्द पकड़े जाएंगे। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में पत्रकार के बेटे की हुई बर्बर हत्या पर हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गहरा दुख जताया है। जीतन राम मांझी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए। बेतिया में 6 साल की एक मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्ची रविवार देर शाम से ही लापता थी। आज उसका शव गांव में ही एक सोख्ता से बरामद किया गया। बेगूसराय में अपराधियों ने फसल लूट के दौरान किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बछवाड़ा थाना इलाके के गोपालपुर चमथा की है। लखीसराय में नगर थाना क्षेत्र में एक युवती का शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस युवती की हत्या कर शव को गड्ढे में फेंकने की बात कह रही है। छपरा के मढ़ौरा में रविवार से लापता मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 8 साल का विकेश रविवार से लापता था और आज सुबह उसका शव गांव के पास झाड़ी में मिला। औरंगाबाद के बेला गांव में राइफल और पिस्टल से लैस कुछ लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में 5 राउंड फायरिंग की।
ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके के मुखिया ने ही गोली चलाने के लिए हथियार उपलब्ध कराए। बेगूसराय में एक महिला की संदेहास्पद मौत के बाद मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। 2018 में रेखा देवी कुमारी की शादी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि बाइक और नगद रुपए के लिए रेखा से मारपीट की जाती थी। पटना रांची NH-31 पर नवादा के नजदीक यात्रियों से भरी बस अचानक पलट गई। इस हादसे में करीब 12 यात्री घायल हो गए। बस रांची से रक्सौल के लिए जा रही थी। मुजफ्फरपुर के कटरा के चुचड़ी गांव में एक तेंदुए ने 8 लोगों को घायल कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तेंदुओं को घेर कर मार डाला। गढ़वा में रेप पीड़ित 10वीं की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कोचिंग संचालक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। गिरिडीह में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान GD विश्वजीत असम का रहने वाला था। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर 3 नक्सलियों का शव भी बरामद किया गया है। रामगढ़ में दामोदर नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों की मौत नहाने के दौरान डूबने से हुई। गढ़वा के मेराल में एक युवक नशाखुरानी गिरोह का शिकार बन गया। बेहोशी की हालत में युवक से नकद और मोबाइल भी ले लिया गया। युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दहेज हत्या मामले में रांची सिविल कोर्ट ने पति, ससुर और ननद को 10-10 साल की सजा सुनाई है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में साल 2017 में यह हत्या हुई थी। कोडरमा से महागठबंधन के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने आज नामांकन किया। बाबूलाल मरांडी ने डीसी राजेश पाठक को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार समेत महागठबंधन के कई नेता मौजूद थे। साहिबगंज में 20 अप्रैल से मतदान कर्मियों को ईवीएम का प्रशिक्षण शुरू होगा। राजमहल में 19 मई को वोट डाले जाने हैं। इसके लिए प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। गोड्डा के बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी शादी की सालगिरह मनाई। इस मौके पर उन्हें बधाई देने वाले शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। सरायकेला जिला प्रशासन ने कई शिक्षण संस्थानों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर डीसी छवि रंजन ने युवा वोटर्स को मतदान करने की शपथ दिलाई। हजारीबाग में ऐतिहासिक रामनवमी का त्योहार पूरे शबाब पर है। रामनवमी के तीसरे दिन आज हजारीबाग के मुख्य मार्गों पर 80 से ज्यादा झांकियां निकाली गईं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बांग्ला नववर्ष पर बांग्ला समुदाय के श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। बांग्ला समुदाय आज का दिन पोइल बैशाख के रूप में मनाता है। इस मौके पर बाबा बैद्यनाथ से देश और समाज की मंगल कामना की गई। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान मामूली विवाद में विकी कुमार नामक युवक की हत्या कर दी गई। इससे नाराज परिजनों ने आरोपी अमर कुमार के घर में आग लगा दी और सड़क जाम कर दिया। चुनावी जनसभाओं के कारण पानी, बोतल, ककड़ी और मूंगफली बेचने वालों की चांदी हो गई है। ऐसी तस्वीर कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में भी दिखी, जहां महागठबंधन प्रत्याशी तारिक अनवर के पक्ष में सभा करने कई महारथी पहुंचे थे। टिकट कटने के बाद बागी हुए बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने 22 अप्रैल को निर्दलीय नामांकन का ऐलान कर दिया है। सांसद ने नरकटियागंज में अपने समर्थकों के साथ बैठक कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मुजफ्फरपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आयकर विभाग की टीम ने जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी और उनके ससुर बोचहां के पूर्व एमएलए मुसाफिर पासवान के आवास पर छापेमारी की। इसके अलावा एक डॉक्टर के क्लिनिक पर भी छापेमारी हुई। बीपीएससी के रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ अभ्यर्थी बीपीएससी के गेट पर जमकर हंगामा करने लगे। छात्रों ने सही रिजल्ट आज ही जारी करने की मांग की। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। छपरा में नक्सलियों ने जेडीयू के पूर्व विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह के दाल मिल में आग लगा दी, जिसमें 10 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। बाहुबलियों पर आरजेडी नेता तेजस्वी के बयान को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी अपराधियों को संरक्षण देने के लिए कुख्यात रही है।
बाहुबली के रिश्तेदारों को टिकट देने के सवाल पर तेजस्वी यादव के बयान को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि आरजेडी का बैकग्राउंड यही तो रहा है, ऐसे में आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तेजस्वी के बाहुबली वाले बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि ये तेजस्वी का कबूलनामा है। आरजेडी शुरू से ही बाहुबलियों को संरक्षण देती रही है। तेजस्वी के बाहुबली वाले बयान को कांग्रेस ने सही ठहराया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बीजेपी जेडीयू जैसी पार्टियों ने बाहुबलियों को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया है। राबड़ी देवी के भाई और पूर्व सांसद साधु यादव अपनी बहन और भांजी तेजस्वी यादव के समर्थन में आ गए हैं। साधु यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर लालू यादव से मुंबई अस्पताल, पटना आवास और रांची में करीब 5 बार मिले थे। झारखंड के सीएम रघुवर ने कटिहार के हफलगंज हाई स्कूल मैदान में जनसभा की और एनडीए प्रत्याशी दुलाल गोस्वामी के लिए वोट मांगा। पूर्णिया में युवा कलाकार विपुल ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता संगीत तैयार किया। वो अपने गीत गाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। महागठबंधन से वाम दलों का मोह भंग हो चुका है, लिहाजा मामले ने सासाराम सीट से अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। भाकपा माले के जिला सचिव अशोक बैठा 24 अप्रैल को यहां से नामांकन करने जा रहे हैं। बेगूसराय के चिरिया बरियारपुर प्रखंड का ठट्टा गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। बेगूसराय में 29 अप्रैल को मतदान होने हैं। ऐसे में ठट्टा गांव के लोग अपने जनप्रतिनिधियों से एक अदद सड़क और नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। मॉरिशस से भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन का 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचा, जिनका बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। ये यूनियन मॉरिशस में भोजपुरी गीत संगीत को बढ़ावा देने का काम करती है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह को लेकर सुपौल में अग्निशमन पदाधिकारी के नेतृत्व में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के जरिए स्कूली छात्र छात्राओं को आग से सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। रामनवमी को लेकर बेतिया में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। शहर के कालीधाम मंदिर से जुलूस निकाले जो पूरे शहर में घूमते हुए पुनः मंदिर पहुंचा। मुजफ्फरपुर संसदीय सीट से महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। सीतामढ़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में तैनात किए गए नए डीएम गंभीर हैं। भागलपुर से करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए नॉन बैंकिंग कंपनी रामेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निवेशकों और एजेंटों ने पूर्वी प्रक्षेत्र के डीआईजी विकास वैभव को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। गया शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत 2 स्थानों पर लाखों रुपए की लागत से लगाई गई कंपोस्टिंग मशीन की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। नगर निगम की ओर से इन मशीनों की सुरक्षा को लेकर कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। गर्मी शुरू होते ही राजधानी रांची के कई इलाकों में पानी की समस्या शुरू हो चुकी है। कई इलाकों में पानी को लेकर अभी से ही त्राहिमाम की स्थिति है। कडरू, जगन्नाथपुर, दुर्वा के शास्त्री नगर इलाके में पानी को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। और सुपरफास्ट बिहार झारखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।